सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। बाय द वे गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा गणित परिचय क्लास 5 और चैप्टर नंबर 15 रेखाएं कोण एवं वृत्त। ठीक है, तो चलिए हम पहले थोड़ा डिटेल में जान लें कि रेखाएं कोण एवं वृत्त होती क्या है या फिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पहले से बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, कोण आदि से परिचित हैं। संक्षेप में हम इनमें पुनरावृत्ति कर लेते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी डिटेल में। पहले से हमें मालूम है क्या होता है, बट थोड़ा सा जान लेते हैं उसको। बिंदु किसको कहता है? बिंदु एक पॉइंट को बिंदु कहता है। ठीक है, उसके देख रहे एक रेखाखंड आता है। एक रेखाखंड कैसा? एक रेखा, एक लाइन जो होता है उसको रेखाखंड कहता है। किरण मतलब किरण मतलब एक डायरेक्शन में जो लाइन खींचा हुआ हो उसको किरण कहता है। जैसे कि डायरेक्शन लाइन कैसे खींचा, ये लाइन है बट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तीर बना हुआ है। ठीक है, एरो का चिन्ह बना हुआ है, तो उस एरो का जो चिन्ह बना हुआ है इस वजह से वो क्या हो गया? किरण हो गया। देन उसके बाद आता है रेखा। रेखा मीन दोनों साइड एरो बना हुआ हो, ये भी हो गया। अब इसमें आता है कि हम समझे थोड़ा इसको, मतलब बिंदु कहता है किसको है, तो जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि डेफिनेशन है, परिभाषा इसका है, बिंदु ज्यामिति की एक ऐसी मौलिक आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य होती है। नगण्य मीन्स कुछ भी नहीं होती है, नाम मात्र होती है, लेकिन वरिमा में इसकी एक निश्चित स्थिति होती है। सारी ज्यामितीय आकृतियाँ इसी से बनती है। आकृति क में एक बिंदु ए को दिखाया गया है। ठीक है, ये क जो है एक ए जो यहाँ पे दिया हुआ बिंदु को, इसको दिखाया गया, डिनोट किया गया। तो ये बिंदु कहता है कि बिंदु बेशक बिंदु जो होता है वो नगण्य है। नगण्य किस मामले में? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई के मामले में नगण्य है। लेकिन अगर बिंदु ना रहे तो वो कोई भी चीज़ नहीं बनेगा, क्योंकि बिंदु है तभी लाइन है, रेखाखंड है, रेखा है, किरण है, सारा चीज़ है। तो अब आ गया रेखाखंड। दूसरा रेखाखंड क्या कहता है? आकृति ख में एक रेखाखंड को दिखाया गया, ये इसके दो अंत बिंदु, एंड पॉइंट है, ए इन स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी होते हैं, तथा इसकी निश्चित माप होती है। इसका माप क्या होता है? फिक्स होता है। रेखाखंड का माप जो होता है फिक्स होता है, यहाँ आप इतना ही रेखाखंड ले सकते हैं, ऐसा फिक्स करके। इसकी लंबाई, इसकी माप होती है। इसका माप क्या होता है? इसका लेंथ जो होता है ये लेंथ जो है उसका मेन चीज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आकृति के रेखाखंड को ए बी रेखाखंड या ए बी लिखते हैं। ठीक है, या तो इस तरह से लिखा था, ए बी के ऊपर एक लाइन दिया जाता है, या फिर ए बी डी लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसको रेखाखंड ऐसा कह रहा है। तो अब आता है उसके बाद आता है किरण। आकृति ग में जो है किरण को दर्शाया गया। इसमें कहता है कि एक किरण दिखाई गई है, इसको एक अंत बिंदु होता है। जैसे ये लास्ट वाला बिंदु जो है, ठीक है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। किरण का कोई डायरेक्शन का लंबाई निश्चित फिक्स नहीं होता। एक और तीर शीर्ष की दिशा में, जैसे एक और तीर दिखाया गया ना, एक साइड का तीर का शीर्ष दिशा में, कि मतलब ये किरण जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मूव करवा रही है, मतलब वो दिखा रही है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, यह किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है, इसका लेंथ जो है कभी भी बढ़ सकता है। आकृति की किरण को ए बी के ऊपर तीर के निशान से लिखते हैं, तीर के निशान से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रेखा। आकृति घ में रेखा को दिखाया गया है। रेखा में एक रेखा दिखाई जा रही है, ये रेखा जो लाइन जो दिखा रहा है, कहता है इसको अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, यह किसी भी लंबाई असीमित दूरी तक दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। आप असीमित दूरी, इसको भी इधर चाहो तो यहाँ ले सकते हो, इसको भी यहाँ बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे रेखा को कैसे दर्शाते हैं? ए बी के ऊपर दोनों साइड से एरो लाइन, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ए बी रेखा कहा जाता है। नोट में दिया गया है ए बी के ऊपर एक डायरेक्शन है, एक साइड डायरेक्शन तीर का चिन्ह है, तो उसको किरण कहेंगे, किरण ए बी। और ए बी के ऊपर दोनों साइड डायरेक्शन है तो उसको क्या कहेंगे? रेखा कहा जाएगा। ठीक, अब आता है कोण। चलिए आप कोण समझते हैं। अब क्या आता है? कोण। कोण में क्या आता है कि कोण में आपको कहा जा रहा है कोण और उनके प्रकार। दो किरणें जिनको एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु एंड पॉइंट होता है, कोण का निर्माण करता है। आकृति में BAC एक कोण है जिसका शीर्ष बिंदु A है तथा जिसकी दो भुजाएं किरण AB
तथा AC है। कोण BAC को हम कोण BAC या CAB लिखते हैं। कोण की माप हम डिग्री में करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोण की माप हम किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, डिग्री में करते हैं तो अभी हम समझते हैं कोण कैसे बन रहा है। ये क्या हो गया, जिसका शीर्ष बिंदु A हो गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है तभी तो ये एंगल बना रहा है ना कभी। तो हम इसको कैसा एंगल बनाएं, ABC या फिर CAB या फिर BAC। एंगल कैसे बनेगा, CAB बनेगा या फिर BAC बनेगा। ये रहा एंगल BAC या CAB लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से एंगल तो बनेगा नहीं, कहीं एक पॉइंट से बनेगा, लास्ट के एंडिंग पॉइंट से, ठीक है। इस तरह होता है कोण। तब चलते हैं हम समकोण में। देन उसके बाद हम आते हैं समकोण में। समकोण क्या होता है, जब एक बड़ी किरण AB किरण पर एक खड़ी किरण इसी किरण A बिंदु पर कटती है, तब जिस कोण BAC का निर्माण होता है उसकी माप एक समकोण होती है। एक समकोण को ही हम 90 डिग्री लिखते हैं। तो हमें इससे क्या पता चला कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल दिया गया, मेन पॉइंट दिया गया, तो A से लेके हम C तक जो सीधी रेखा खींचेंगे और A से लेके B, AB पर जो खड़ा लंब होगा उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ये इस AB पर जो लंब खड़ा है ना, ये AC जो लंब खड़ा है, इसी को कहते हैं, ये जो एंगल बना है ये वाला, इसको कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तब आता है न्यून कोण। व्हाट इज़ न्यून कोण, मतलब ऐसा करके कि न्यून कोण कहते हैं किसको है। तो हम जानेंगे न्यून कोण किसको कहते हैं कि जब किसी कोण की माप 90 से कम होती है तब उसे न्यून कोण कहते हैं। आकृति में जैसे BAC, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से क्या है, ये 90 डिग्री आपका यहाँ है, ये 90 डिग्री से कम है। तो आपको सिंपली जानना है कि 90 डिग्री से जो कम हो, यानी कि -90 डिग्री हो, 0 से लेके 90 डिग्री हो, 0 से 90 डिग्री तक हो, तो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर समकोण हो जाएगा। तो हमको क्या लेना है, 0 से 89 लेना है, तो ये फिर क्या है, न्यून कोण है। लेकिन जो 90 हो गया तो वो समकोण हो जाएगा। देन उसके बाद क्या आएगा आपका, तब आएगा हमारा क्या, अधिक कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण, जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम होती है तब उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, 90 से इधर ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। जैसे कि अब 90 डिग्री से 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो 90 से ज़्यादा क्या होगा, हम 91 ले सकते हैं, ठीक है। और 180 से कम तो हम क्या लेंगे, 179। ये क्या हो गया आपका अधिक कोण। तो हमको सिंपली समझना है, 0 से 90 है तो वो हो गया न्यून कोण, 0 से 89 है तो वो 90 न्यून कोण हो गया, और 91 से 179 है तो वो क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक। वो क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। देन उसके बाद चलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण किसको कहते हैं, जब किसी कोण की माप 180 डिग्री होती है तब उसे रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या समझ में आया कि जब किसी कोण का माप जो है 180 डिग्री है वो रिजु कोण है। जैसे कि कोण एंगल BAC, ये 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे आके फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद ये क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। तब हम चलते हैं आगे, पूरक कोण या लंबपूरक कोण। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे कह रहे हैं ना, तो उसको पूरक कोण कह रहे हैं। तो पूरक कोण क्या होता है कि यदि दो कोणों की मापों का योगफल एक समकोण या 90 डिग्री हो, 90 को हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है 90 को हम क्या कहते हैं, समकोण। तो वही कह रहा है, तो उन दो कोणों के एक जोड़े को एक दूसरे का पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। यदि दो कोणों की माप का योगफल एक समकोण हो, यानी कि अगर सपोज दैट आपने क्या करना है कि आपको 90 पुराना है, 90 इज इक्वल टू क्या आएगा, समकोण। हमें मालूम है कि 90 हो गया तो वो क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। तो हम समकोण जैसे हो गया तो हम क्या करेंगे, 45 + 45 वो भी 90 होगा, 90 मीन्स पूरक कोण होगा। 89 + 1 भी होगा तो वो भी पूरक कोण होगा, क्योंकि हमें 90 डिग्री पुराना है। तो 90 डिग्री 89 + 1 होगा तो 90 डिग्री आ गया ना, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब चलते हैं आकृति में BAD तथा DAC पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों कोणों की मापों का योगफल 90 है। इस तरह 30 का पूरक कोण 60 तथा 50 का पूरक कोण 40 है, ठीक है। यही चीज़ जो यहाँ दिया गया, यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। अब क्या दिया गया है, संपूरक कोण दिया गया है, संपूरक कोण। इस संपूरक कोण में हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, संपूरक कोण, संपूरक या ऋजुपूरक कोण किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि हमें ये दिखाना है, ये वाला संपूरक कोण, यदि दो कोणों की माप का योगफल, जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा 45 + 45 90, तो ये पूरक हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री + 90 डिग्री = 180 डिग्री, तो 180 क्या होता है, संपूरक होता है। यानी कि आप किसी तरह भी जोड़ के आप अगर 180 डिग्री पुरा दिए, आप 180 डिग्री पुरा दिए, जैसे कि 179 + 1 = 180, तो ये भी क्या हो गया, संपूरक हो गया, संपूरक कोण। ठीक है, आप कैसे भी इसको जोड़ के ऐसे पुरा दो, वो भी संपूरक ही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आसन कोण या संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। कहता है कि दो कोणों का आसन कोण कहते हैं यदि उनको एक शीर्ष बिंदु एवं एक उभयनिष्ठ भुजा हो, साथ ही दोनों कोणों को शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हों। जैसे कि ये हमने एक एंगल लिया, आकृति में BAC तथा DAC आसन कोण है। BAC ये रहा BAC, देन उसके बाद DAC, ये जो एंगल बना हुआ ये आसन कोण किस तरह से है, आसन कोण मतलब कि यदि उनको एक शीर्ष बिंदु एक ही है, A है, ये मेन पॉइंट हो गया। देन उसके बाद क्या कह रहा है आपको, एवं एक उभयनिष्ठ भुजा, इसका एंगल जो निकल रहा है ये वाला, देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो साथ ही दोनों कोणों के शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होंगी। ठीक है, अब आता है शीर्षभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब कि दोनों अपने आप को ऐसा क्रॉस कट रही हो, जैसे यहाँ पे क्रॉस कटा हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं, शीर्षभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आकृति में AB रेखा तथा CD रेखा, दो सरल रेखाएं O पर कटती है, कहाँ कटती है, O पर, क्रॉस कट रही है, ये O हो गया ना। यही कहता है कि एक नंबर में एंगल AOC और एंगल BOD शीर्षभिमुख कोण है। एंगल AOC, एंगल DOB या फिर BOD, ये दोनों क्या है, शीर्षभिमुख है। शीर्षभिमुख मतलब क्रॉस कटना, एक रेखा जो जा रही है वो दोनों ओर से काट रही है, क्रॉस। ठीक है, आपका था दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षभिमुख कोण कहलाती है। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है इसका उभयनिष्ठ ना हो, आगे पीछे ना हो, सेम ऐसा एंगल पे, एक एंगल पे आके काट रही है। ठीक है, यहाँ इस आकृति में दो जोड़े शीर्षभिमुख कोण या सम्मुख कोण बन रहे हैं। ठीक है, दो जोड़ा, 1 2 3 4, दोनों साइड से दो दो जोड़ा बन गया। आप इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, अब आता है बराबर कोण, इक्वल कोण, इक्वल एंगल जो होता है, यदि दो कोणों की माप बराबर हो तो उन दोनों कोणों को बराबर कोण कहते हैं। सिंपल है, अगर 90 डिग्री का एंगल है, जैसे कि सपोज दैट ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सेम 90 इधर भी 90 इधर भी, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, बराबर कोण, इक्वल एंगल। सिंपल है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। जैसे कि कोण AOB बराबर कोण COE, तो कोण AOB बराबर COE, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इक्वल एंगल। अब चलते हैं आगे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है जब दो रेखा, पहला शीर्षभिमुख कोणों का गुण क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षभिमुख कोण बनती है। जैसे कि दो रेखाएं काटा है तो उसको क्रॉस काटा, या फिर कैसे भी प्लस काटे, जैसे भी काटा, ये क्या बन गया, शीर्षभिमुख कोण बन गया। जैसे यहाँ पे क्रॉस कट रहा है। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि क्या करना है, जांच करना है। यहाँ पे जैसे कि ये आकृति जांच करने के लिए आपको आकृति दिया गया, आकृति आपको क्या दिया गया है, आकृति में दिया गया है कि आकृति 1 2 और 3 AB पर क्या है, AB पर रेखा है। इस चिन्ह को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं लाइन से, रेखा से। किससे करते हैं, रेखा से। ठीक है,
रेखा से करते हैं, तो रेखा जब करते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, रेखा ए बी तथा रेखा सी डी दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखा सरल है इसमें सब में। जैसे कि रेखा ए बी, ये रेखा ए बी हो गया, सी डी, ये सी डी रेखा, दोनों क्या है, सरल रेखा, सिंपल लाइन है। और क्या कहता है, सरल रेखा ओ पर कटती है, ये क्रॉस करती है, क्रॉस कहाँ करती है, ओ पर। अब प्रत्येक आकृति में शीर्ष विमुख कोण का माप कर नीचे की सारणी में लिखते हैं। जैसे कि इसका एंगल दिया गया है, मतलब कितना डिग्री का है। अब कहता है ए ओ सी जो है, ए ओ सी इसमें कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। ए ओ सी कितना हो गया, 60 डिग्री। देन बी ओ डी कितना हो गया, 60 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 120, यानी कि ए ओ डी बराबर भी 120, बी ओ सी बराबर भी 120। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे पता चलता है हमें कि यह अतः सिद्ध होता है कि दो रेखाओं के कटने से बने शीर्ष विमुख कोणों की माप बराबर होती है। माप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक तो लेक्चर क्लास ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, एंड आपसे लेंगे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।